हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी जगह में बैठी हूँ, यानी कि हमारा फिजी का यूएसपी। जी हाँ, यूनी में आके बैठी हुई हूँ और मेरे साथ बहुत ही हैंडसम, बहुत ही डैशिंग हमारे राजन जी हैं। आज फिर से मैंने इनको पकड़ लिया है और मैंने इनको कहा कि आज तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो यस, इनके साथ फिर से आई हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ये जो इतनी प्यारी और खूबसूरत सी जगह है उसके बारे में थोड़ा सा राजन जी हमें बताएं। राजन जी थोड़ा सा प्लीज आप हमें बताइए। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका कि दोबारा आपने मुझे फिर से अपने साथ जोड़ लिया। बिल्कुल, क्या करें अब, मरता क्या ना करता है। जैसे इनको मैंने कैप्चर किया तो मानेंगे, मानना तो है नहीं मुझे, बेचारे धन्यवाद ही देंगे। तो जहाँ हम बैठे यूएसपी का ये कंपाउंड है एंड ऑफ जी। कोर्स यूएसपी पूरे विश्व में ऐसे दो ही यूनिवर्सिटीज है जो कई देश मिलकर जी एक यूनिवर्सिटी को बनाए। वाह, एक यहाँ पर है, दूसरे मेरे ख्याल से कैरेबियन में कहीं पर है। अच्छा, तो यूएसपी को लगभग 14 कंट्रीज ओन करते My हैं यहाँ God. पैसिफिक का, और उसका जो हेडक्वार्टर्स में मेन कैंपस यहाँ सुबह में है। और यहाँ साउथ पैसिफिक का अगर हम लोग कहे रीजनलिज्म, तो रीजनलिज्म जब मिलकर पूरे पैसिफिक के लोगों ने कुछ बड़ा किया है तो यूएसपी सबसे बड़ा चिन्ह है उसका, ये रीजनल सक्सेस जिसे कह सकते हैं। क्या बात है, हाँ, क्या बात है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। और यूएसपी के जो ग्रीनरी है किसी दिन अलग से उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि विदेशों से जब भी लोग यहाँ आते हैं, कई एकेडमिक्स, जर्मनी, फ्रांस, जहाँ से भी आते हैं, द फर्स्ट थिंग आपको भी शायद है यहाँ का जो ग्रीनरी है, जी यहाँ के जो गार्डन्स है, यहाँ के इट्स लाइक अ म्यूजियम ऑन इट्स ओन। एक अलग सा अपना एक पार्क की तरह है। एंड आई शुड टेल यू वन थिंग वेरी स्पेशल, यहाँ पर कई प्लांट्स है, कई ऐसे पेड़ पौधे जो पैसिफिक के लिए एंडेमिक है, शायद एक ही दो होंगे और यूएसपी में है। सच में? बिल्कुल, प्लीज जरूर दिखाना आप वो सब दोस्तों। मैं चाहूंगी आप भी देखो ऐसी चीजें, जैसे बहुत कि यूनिक है। हाँ एक एग्जांपल दूं मैं। जी बिल्कुल। कनाडा का जो मेन उनका नेशनल प्लांट है, मलबेरी प्लांट मेरे ख्याल से, अच्छा अच्छा, ओके। उसका एक पेड़ यहाँ पर है। क्या बात है दोस्तों, मतलब यूएसपी छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत जबरदस्त है, बहुत यूनिक है हमारे राजन जी की तरह। तो एक दिन उसका भी दौरा हम लोग जरूर करते हैं। हाँ, वो किसी दिन और करते। बट या इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स यहाँ पर आना पढ़ना एक है, लेकिन उसके अलावा यहाँ का वातावरण इतना शांति, ब्यूटीफुल, एंड इट्स एक अलग एक्सपीरियंस है। इसलिए हमारा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। बढ़ रहा है। सही बात है दोस्तों। कभी आप भी नोटिस करना, कभी हम ऐसी जगह में जब जाते हैं ना तो हमें अपने पुराना टाइम याद आता है। पुराना स्कूल कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे इस तरह से करना, शायद उस टाइम हम इतनी नहीं समझ पाते होंगे, बट आज हम समझ पाते हैं कि कितना खूबसूरत लगता है इस तरह के माहौल में। दूसरी बात है, क्योंकि हम समुद्र से घिरे हुए हैं, करेक्ट, तो अभी पूरे दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज ये सब चल रहा है ना, तो वी आर बिकमिंग द हब। राइट, क्योंकि अगर क्लाइमेट के बारे में बात करना है, सी लेवल राइज के बारे में बात करना है जी, और ये सब जो हो रहा है, जी 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 जी, तो ऐसी जगह रहकर उसका रिसर्च करो जहाँ पर आप सब चीजें आपके, हाँ सब चीज आपके सामने अवेलेबल, आपको पता चले। वी हैव अप्लाइड साइंस, स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, ये सब। तो यहाँ पर कितने विदेश के लोग आते हैं। अभी हाल ही में हमारा साइंस फैकल्टी में एक स्कूल खुला है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। जब वो पापा न्यू गिनी आए थे, जी जी जी, तो जी, वहाँ से रिमोटली उन्होंने उद्घाटन किया उसका, जो साइंटिफिक रिसर्च यहाँ का एक नया स्कूल यहाँ पर बना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सोचो मतलब कितनी बड़ी बात है दोस्तों ये सब चीजें। एक महीने की हाँ, बात है, कुछ दिन पहले ही, वो जब पापा न्यू गिनी में आए जी थे। जी 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 जी, जब वो आए थे। सही बात है, सही बात है। तो दोस्तों छोटी चीजें नहीं है, बहुत बड़ी सारी चीजें। पूरे विश्व में जी यूएसपी अब रैंकिंग में भी आ गया है। क्या बात है। वी आर रैंक्ड। और कोविड में जब पूरे दुनिया इधर उधर घबरा रही थी, क्या करे, कैसे पढ़ाई लिखाई करे, वी वर रेडी। क्योंकि हम यहाँ बैठकर और जो 14 कंट्रीज है जी, सभी को हमेशा से पढ़ाते थे। हमारा सैटेलाइट ये सब यूएसपी का खुद का अपना है। तो जब कोविड हुआ, जब सभी लोग इधर उधर भाग दौड़, हमारा क्लासेस नॉर्मल ऑनलाइन सैटेलाइट चल ही रहा था। क्योंकि हमारे यहाँ आईसीटी में ऑलरेडी सैटेलाइट लैब्स है, जहाँ बैठकर पहले से लोगों को पढ़ाते पहले से कर रहे थे। वाह, लोग तोंगा में बैठे हैं, वनुआतू में बैठे हैं, सामोआ में बैठे, पूरा का पूरा डिग्री
कोविड से वहीं पे पहले थे। से भी वहीं कैसे कर लेते तो आपको उसका बेनिफिट हुआ कि पहले से आप कर रहे थे We तो were आपका ready. सेटअप था, पूरा सिस्टम आपका हाँ, रेडी था। तो हाँ? यूएसपी जब Wow. वो कोविड क्राइसिस रैंकिंग मैनेजमेंट में वी बिकेम वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द बेस्ट 50 वंडरफुल इन द वंडरफुल। वर्ल्ड। देखो दोस्तों, वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा तो आपदा में मौका, तो आपदा में अवसर इन्होंने बिल्कुल तलाश ही लिया। बहुत बढ़िया, पहले से सारा इकोसिस्टम इस तरह से We इन्होंने are- सेट कर रखा था। प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। ट्रू ट्रू, लाइफ में कभी कभी दोस्तों थोड़ा प्रो होना पड़ता है, और वो प्रो आपको काफी सारी जगह में आपको ना आगे लेके जाता है। हालांकि इन्होंने सिस्टम इस तरह से बना रखा था क्योंकि काफी आइलैंड के जो स्टूडेंट वगैरह वो आ नहीं जरूरत पाते थी यहाँ पे, तो जरूरत थी। जरूरत थी। हाँ, तो लेकिन उस एक जरूरत को जिस तरह से इन्होंने निभाया, और बाकी जैसे कोविड के टाइम पे जो जैसे इन्होंने बताया कि वो चीज़ काफ़ी एक्टिव हुई और ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए, और एक तरह से बहुत रैंकिंग पे आई ये चीज़। तो यस, बहुत बड़ी बात है, हमें लर्न करने की चीज़ है दोस्तों कि ज़िंदगी में कोई चीज़ ना ऐसे ही नहीं होती, हर चीज़ के पीछे कुछ रीज़न होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे दोस्तों, प्री प्लान। यस ट्रू, जैसे हम लोग कितने दिन से प्लान कर रहे हैं, पिछले मेरे ख्याल से 2-3 हफ्तों से प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक इंटरव्यू फिर से करना है, मगर कभी इनके पास वक्त नहीं होता, कभी मेरे पास वक्त नहीं होता। तो चलो आज फाइनली थोड़ा सा टाइम निकाला है। हालांकि दोस्तों हम लोग बात तो करने वाले थे पीजी हिंदी पे, बिल्कुल, यहाँ है ना? यूएसपी के ऊपर किसी और दिन एक और अलग से करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत बात करनी है, बहुत बात करनी है। तो दोस्तों मतलब यूएसपी के बारे में तो हमें बात करनी है, लेकिन जो मैं इसको भी कंटिन्यू करना चाहूँगी आगे की बातचीत को हमारी। हमने उस दिन फीजी हिंदी के बारे में काफ़ी सारी बातें करी, और फीजी हिंदी के बारे में आपने बहुत अच्छे से प्रूव भी किया इस चीज़ को कि भी लोग जो शिकायतें करते हैं कि इसमें ग्रामर नहीं है, उस चीज़ की कमी है, तो उस चीज़ को उन्होंने बताया कि देखो कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज जिस तरह से काम करती है, मतलब आम बोलचाल जो है, आम लोगों की जो भाषा है, उस तरह से कैसे लोग उसको लेके आ रहे हैं, और कैसे उसको अपनी तरफ से जो उनकी व्याकरण है या जो ग्रामर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उनको इन्होंने बताया। तो मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे ये भाषा, मतलब जो ये फीजी हिंदी है या जो फीजी बात है, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि अगर आप बता पाए, थोड़ा गहराई में सब चीज़ें किस तरह से क्या हुई, कैसे लोग आए, बिल्कुल बिल्कुल। जी थोड़ा सा आप अगर तो बता पाए। हमारी जो भाषा है जी फिजी हिंदी या फिजी बात, फिजी बात भी लोग कहते हैं, फीजी बात, राइट। फिजी बात, तो इसका और गिरमिट की जो हिस्ट्री है दोनों मिली है ना, जी। क्योंकि जब गिरमिट की शुरुआत हुई सबसे पहले लोग मॉरिशस गए ना, तो फिर मॉरिशस, फिर वहाँ से और सब जगह पर गए, राइट। साउथ अफ्रीका, ट्रिनिडाद, सूरीनाम, आखिरी देश जहाँ पर वो लोग आए वो फिजी था। ओहो, हाँ, अच्छा। तो जब 1879 में ये लोग आए तो तब तक वहाँ कलकत्ते में जो डेपो था जहाँ से लोग जहाँ से जहाज लोगों पे को भेजा बैठते गया थे, था, तो वहाँ पर आते थे। तो फिजी का रिक्रूटमेंट सबसे पहले ज्यादा लोगों ने यूपी प्रांत से, अच्छा जी, यूपी से, यूपी प्रांत से, जी, वहाँ जी, से जी, ना, जी। वहाँ बिहार और हाँ, बगल में बिहार वगैरह, राजस्थान, जी, ये जी, सब जी, जी। वहाँ से लोग आए। ओके। तो आप जानते हैं कि जब वहाँ जाते हैं तो अब बिहारी लोग अपनी भाषा अपनी में बिहारी में, उधर अवध में, अवधी में ना, जी। राजस्थानी में, ब्रज, ब्रज अपने भाषा। ब्रज भाषा, ये Right. सब ना, तो सब अपने अपने भाषा में। अब आप 10 लोग यहाँ से ले ले, 10 लोग यहाँ से ले ले, 10 लोग यहाँ से ले ले, इकट्ठा लाकर उनको कलकत्ते में डेपो में रख दिया। सही तो बात। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सब अपने 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 अपनी जो dialects भाषा में है बातें कर रहे हैं ना, जी 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 जी। कोई ब्रज में, कोई अवधी में, कोई राजस्थानी में, ये सब जी। ऐसे ऐसे। और फिर उसके बाद में जब ये लोग कलकत्ता आए तो कलकत्ता उस समय इंडिया का कैपिटल था ना, जी, क्योंकि अंग्रेजों के अंग्रेज टाइम पे, लोग का अंग्रेजों वही में। सेंटर था ना। जी, जी, तो जी, उस समय जितने अंग्रेज लोग वहाँ थे उनको भी एक नियम था उनके लिए कि अगर भारत में उन्हें सेव करना है, दे शुड नो हिंदी। और कौन सा हिंदी वो सीखते थे? वो सीखते थे बाजार हिंदुस्तानी। अच्छा तो बाजार हिंदुस्तानी जो है वो जो वहाँ के जो मुगल के अच्छा, मुगलों जमाने के- के लोग जो बोल चाल वाली भाषा, अच्छा अच्छा। जो आजकल जैसे बम्बईया हाँ, भाषा भी बम्बईया कैसे भाषा है, जिसे कहते हैं, सब अच्छा। मिलावट हाँ, वाली। मिलावट वाली, तो ओके। बाजार हिंदुस्तानी पहले से वहाँ चल रही थी ना। अच्छा, तो ये जब मैंने ये पहली बार सुना, बाजार हिंदुस्तानी, क्या बाजार बात है। हिंदुस्तानी, इस पर बहुत बड़े बड़े का गमप्रेस जो है इंडिया का सबसे जितने भाषाओं के ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया है, उसने इसके बारे में बात किया क्या है। बड़े बात बड़े है। लिंग्विस्ट लोग जितने हैं जी, जी, जी। सब बाजार हिंदुस्तानी के बात किए हैं। बहुत बढ़िया, मुझे और पढ़ना ऐसे चाहिए सब कई- चीजें। हाँ, ऐसे कई है। कलकत्ता हिंदुस्तानी के ऊपर अलग पेपा लिखी गई है, बाजार हिंदुस्तानी के ऊपर, उसके बारे में भी अलग दिन किसी बात कर सकते हैं। मुझे लग रहा है बहुत इनके साथ बड़ी है। इतने इंटरव्यू होने ना बहुत सारे, इनके तो- पास ना मतलब भंडार है। तो क्या हुआ, अब ये लोग सब अपने अपने भाषा वाली हैं, जी प्लस यहाँ जो इनके देख कार करने वाले हैं जो अंग्रेज लोग हैं वो बाजार हिंदुस्तानी में, वो भी टूटी फूटी में ना, टूटी-फूटी, पूरी जी, तरह जी, से नहीं, जी, जी, लेकिन जानते थे। तो इन लोग वहाँ पर डेपो में कभी कभी 1 सप्ताह या कभी कभी 3 महीने तक रुकते थे। जी। फिर उसके बाद में जहाज पे बैठते थे। तो ये सब भाषा का वहाँ मिश्रण होने लगा था पहले से।
कैन यू सी लाइक Like, आप हाँ। अपनी बोली बोलेंगे, मैं अपना बोली बोलूंगा, सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं एक समझने दूसरे की से ना, कोशिश करें कि ठीक कौन है? किस भाषा में बात कर रहा है और हाँ। क्या उसका एग्जैक्ट मतलब क्या निकल रहा है किस बिल्कुल। हिसाब से। जी तो जी फिर जी। जब वहाँ से जहाज पर बैठे, वहाँ से फिजी आए, तो शुरुआत में जो स्टीमर वाली थी तो 3 महीना लगता था, फिर बाद में इंजन वाली बोट आई तो 1 महीना लगता जल्दी था। हो गया, अच्छा। तो जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर गोरों ने एक और काम किया। जी। उन्होंने देखा अगर मान लो 50 यहाँ पर अवधी भाषी वाले हैं, 50 भोजपुरी है, 50 ब्रज है, तो गोरे लोग क्या करते, उस समय भारत में आंदोलन चलने लगा था ना कि भारत छोड़ो आजाद- जाओ ना, जी जी जी। तो इन लोगों को डर था कि अगर एक प्रांत के लोग एक साथ रहेंगे तो ओह, आंदोलन कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत गहराई से इस चीज पे हाँ। काम किया उन्होंने, बुद्धि लगा के। डिवाइड एंड रूल ना, डिवाइड एंड रूल, हाँ। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली तो थी। उन्होंने क्या किया, चलो 10 अवधि वालों को, 10 राजस्थानी को, 10 बिहारी को ओहो। ले जाकर एक एक जगह प्लांटेशन में रख दिया। अच्छा। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि आदमी को यहाँ नसोरी में कहीं रखा और उसकी पत्नी वहाँ बाह में पहुंच गई, अरे बाप रे बाप रे। ऐसा करते थे, पूरा फैमिली बिखर जाता था। तो मतलब फिर क्या अमानवीय हुआ, चीजें भी हाँ, बहुत हुई हाँ, हैं। हाँ। तो फिर जब खेती बाड़ी वहाँ लोग साथ रहने लगे, बैरक्स में रहते थे, सुबह 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे खेत में रहो, जी 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 जी। और तब वहाँ पर एक दूसरे से ऐसे बातचीत करते गए। अब ये इन सभी भाषाओं का मिश्रण होने लगा, जिसे लिंग्विस्टिक टर्म कहते हैं, कोइनाइजेशन। जी जी जी। तो कोइनाइजेशन क्या है, डायलेक्ट मिक्सिंग। तो ये सब हिंदी का डायलेक्ट है ना, तो ये सब मिक्स हो रहा था, उसमें बाजार हिंदुस्तानी, फिर उसमें अभी आप नए जगह पर जाएंगे, अभी आप एक पेड़ देखेंगे तो कहेंगे इसका नाम क्या है, तो जी। मैं जो नाम बता दूंगा यहाँ के बोलचाल में आप वही तो वही बोलेंगे। समझेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर जितने पेड़ पालो हैं, मछलियाँ हैं, सब फिजियन नाम, अच्छा। सब फिजियन नाम। जैसे भी आप मार्केट में चल दीजिए, अगर एक हिंदुस्तानी मछली खरीद रहा है या बेच रहा है, वो आपको जितना मछलियों का नाम बताएगा वो सब बोरोड फ्रॉम फिजियन। ओह, मतलब यहाँ से भी वो शब्दों को लिया गया भाषा में। तो फिजियन अच्छा। से जितने खाने पीने वाले वस्तुएं, पेड़ पौधे हैं, सबको लिया गया, ओह, ठीक है। जैसे भी ब्रेड फ्रूट ऊतो कहते हैं इसको फिजियन में, वो फिजियन से बोरो किया गया है। ऐसे ढेर चीजें हैं, ऐसे कैश्यू नट, टाहिशियन नट्स जो आपने देखा होगा शायद मार्केट में जी, बिकता है, जी, जी, हाँ। उसको नईबी कहते हैं। नहीं भी, ओए, हाँ, अच्छा। नईबी कहते हैं, तो जी। उसको फिजियन में कहते हैं ना ईवी। ओह, तो ना जो है हाँ। फिजियन में इट्स लाइक द इन इंग्लिश, राइट, हाँ। द ईवी, वो डेफिनेट आर्टिकल है। तो हम लोगों ने जितना शब्द नाउन का शब्द लिया, किसी चीज का नाम लिया, क्या किया, वो जो नाउन है और जो ना है उसको जोड़ दिया। तो ना ईवी हो गया नईवी, ना यंगोना हो गया नगोना, अरे वाह, हाँ? ना गियो, गियो इज शार्क, शाक। गियो Oh, इज शार्क इन okay, फिजियन। okay. तो ना गियो फिजी हिंदी में नंगियो। क्या बात है, मतलब क्या मिक्सचर चीजों का हुआ है, ऐसे, जबरदस्त। हाँ, सब जी। ऐसा बहुत कुछ है ऐसा। अच्छा, काफी खाने सारे। पीने के वस्तु और जानवरों के नाम, स्पेशली फिश, क्योंकि वहाँ तो वो लोग जब यूपी से आए तो समुद्र देखा भी नहीं होगा देखा शायद। भी नहीं था, और सही फिर कहा, कोई बिल्कुल। मांस मछली खाता भी नहीं था, यहाँ आए तब शुरू करना पड़ा। बिकॉज क्या, ब्राह्मणों लोग इतने रो रो कर अपने जनेऊ निकाल कर ऐसे पेड़ों पे टांग देते थे अरे राम जी। कि क्या करे, क्योंकि जब शिप में बैठे तो उनको वो झूरे वाले बिस्किट और टिन फिश देते थे खाने के लिए। कुछ दिन वो खाए, उसके बाद खाना पड़ा, क्योंकि शिप में आते आते कितने लोग मेल न्यूट्रिशन होकर मर जाते थे, उनको पानी में बहा देते थे, मतलब ये कोलेरिया तो वही हो होता गया, था, ये मरता सब। क्या ना करता, हाँ। ऐसी हालत हो गई, तो जियो या एक मरो। इंटरव्यू मैंने सुना था, एक कहा था जब वो नकुला आइलैंड पर उतरे तो उन्होंने रो कर अपना जो जनेऊ जनेऊ उतार उतार दिया। कर एक पेड़ पे टांगा, तब कितना मतलब, खाने को शुरू किया, क्योंकि क्या करे अब, है ना। तो ऐसे से, हाँ, तो फिर क्या हुआ, अब उस जगह पर जहाँ ये लोगों का भाषा का मिश्रण होने लगा, जी। अब ऐसे चलता गया समय, तो अब जो इनके बच्चे हुए, हाँ, उस खेत में अब जो जी जी, बच्चे बच्चे हुए, हाँ। तो बच्चों का जो पहला भाषा ये सुन रहे हैं, वो तो ये जो मिश्रित भाषा है, मिश्रित भाषा, सही तो बात। वही हो गया फिजीबा। तो किसी गोरे ने लिखा कि दिस पीपल हैव प्रोड्यूस्ड अ peculiar language which is फिजीबा, ओह माय गॉड। which is neither अवधी, no ब्रज, no this। तो एक गोरे ने नाम दिया था फिजीबा, अच्छा। तो उसको बाद में लोग फिजी हिंदी कहने लगे। तो यही प्रथा सिर्फ फिजी में नहीं, मॉरिशस में हुआ, ट्रिनिडाड में हुआ, सूरीनाम में हुआ, सभी जगह हुआ। फिजी जहाँ पे में इंडियन चल रहे थे, आज जहाँ तक पहुंचे। फिजी हिंदी सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा डोमिनेंट लैंग्वेज था नहीं। Correct. और यहाँ के लोगों ने क्या किया, थोड़े ही दिनों में अपने पाठशाले बनाने लगे और लोगों को पढ़ाने लगे। आज तक यहाँ रामायण गीता सब पढ़ने और बड़ा आपने बड़ा सुना। हाँ। उसका प्रचार प्रसार तो ज्यादा बढ़ाया गया इसको। फिजियन भाषा बहुत
अंतर है हिंदी और फिजियन में। काफी डिफरेंस है वो जी। दोनों एकदम पूरे, एक ईस्ट का है तो एक वेस्ट का है। माय गॉड, हाँ, अगर लैंग्वेज फैमिली कहें जी, तो काफी डिफरेंस है दोनों में। हम लोग इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से है ना, जहाँ पर लैटिन, संस्कृत, इंग्लिश ये सब वहाँ से सब हिंदी languages आती है ना। right, right। और ये लोग का जो लैंग्वेज है ये ऑस्ट्रोनेशियन ग्रुप का है, ये बिल्कुल अलग है। दोनों में काफी बिल्कुल, फर्क हाँ। है जी। तो किसी तरह से मिश्रण हो नहीं पाया। फिर पाठशालाएं भी क्या होता था, गोरे लोग डिवाइड एंड, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के आदिवासी और भारतीय एकजुट आपस में एक हो जाए। ओके। इनफैक्ट वो फुटमत उस समय उन लोगों ने डाला, और उसी के कारण आज भी हमारे देश में पॉलिटिकल डिफरेंसेस ये सब आज भी चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। मतलब कहीं ना कहीं वो बीज वहीं पे बो दिए वही गए, डाले थे, वही बीज वही बो दिए डाले गए, थे। वो जिसका हाँ, खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। आज तक वो चीज ना, मतलब वो बिल्कुल, मिलावट हाँ, या हाँ। मतलब जो एक मिलना होता है मिलनसार, वो नहीं हो पाई हाँ, चीजें। तो फिर इस तरह से हमारा भाषा बसता गया, क्योंकि हम अपने ही कौम में थे। अपनी कौम में आप थे। दूसरी जगह देख लीजिए, आप मॉरिशस में देख लीजिए, वहाँ के बच्चे क्या करते थे, वहाँ पर फ्रेंच एक ज्यादा। और कॉलोनियल था, तो वो फ्रेंच क्रियोल जैसे टूटी फूटी, तो वहाँ के लोग वही सीखने लगे, तो वहाँ के बच्चे सब फ्रेंच क्रियोल में बात करते हैं। अब वो लोग फिर से ट्राई कर रहे हैं मॉरिशियन भोजपुरी को वापस revive लेके आने, जब मैं revive वहाँ करने के था लिए। तो वो क्लास 1 क्लास 2 के बुक को बना रहे थे। आप शायद मेरे ख्याल से 2018 में या 19 में आप गए थे मॉरिशस ना जी। एक गिरमिट कॉन्फ्रेंस में गया, तो Okay। वहाँ पर मैं गया था इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में, वहाँ लोगों के साथ बैठे, तो वो लोग किताबें बना रहे हैं कि अब बच्चों को फिर से दोबारा मॉरिशियन भोजपुरी सिखाया जाए। क्या बात है, कहीं ना कहीं चीजों रिवाइव कर रहे हैं वो और सब। ट्रिनिडाड में ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, नेटल साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट खत्म ही हो अरे गया है यार। वहाँ का जो हिंदी। सुरीनाम में एक जगह है सुरीनाम, जहाँ पर अपना हिंदी, उनका सुरीनामी हिंदी कहते हैं, इज स्टिल इंटेक्ट, क्योंकि उन लोगों ने बहुत पहले सुरीनामी हिंदी लिखना शुरू कर दिया था। वो अपनी कथाएं, अपनी हिस्ट्री, कहानियाँ, अपनी डिक्शनरी सब उसमें लिख रहे थे। क्या बात। तो अब हमारी वही कोशिश है कि हम हम चीज़ें भी बचा हिंदी में सके वही इसको। करें, अच्छा। लिखने को शुरू करें। थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन वही कोशिश है। नहीं, फिर भी चलो इस चीज़ पे काम चल रहा है, अपने आप की तरह से शुरुआत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी बनेगी, बहुत बड़ी बात है और दूसरा बात है हिंदी जी। का यहाँ पर जो बॉलीवुड का ना, जी। बॉलीवुड का जो यहाँ पर असर है बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, और करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है या बुरा है आपको? बहुत क्या लगता अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि क्या है कि बॉलीवुड की वजह से देखो, हम चाहे कितना कुछ भी बुराई कर ले या जो भी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड ना ऑल ओवर द वर्ल्ड ना हिंदी को अगर प्रचार किया तो बॉलीवुड की वजह से लोग बाग, उन्हें समझ नहीं आते People गाने, should मगर फिर भी understand, गाते बोलते हैं। Bollywood Correct। has invaded the Right। world for Hindi हाँ। in a soft way। एक्चुअली जैसे भारत ने कभी बंदूक लेकर किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं की ना, करेक्ट, लेकिन हमारा जो कल्चर है, वो अपने आप और अपना आज लेते लोग उसको। तो थैंक्स टू मोदी जी सब जगह पर ना। अभी देखिए 2016 में जब वर्ल्ड योगा डे हुआ था ना, तो आप जानते हैं सबसे पहला यहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया था क्या ना, PG में, बात है, सच्ची क्योंकि बात पहला है। सूर्य तो यहीं उगता पहला है। सूरज यहीं पे हाँ। उगता है दोस्तों, बिल्कुल सच्ची बात है। और वैसे भी जो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो तो यही सिखाते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, बिल्कुल है ना, पूरा हाँ, संसार ही हमारा घर है। पूरा तो कहीं सब भी वो परिवार, डिफरेंशिएट तो आता ही नहीं किसी भी जगह पे। तो ये एक भावना लेके जब हम लोग चलते हैं ना, तो कहते हैं पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ आता है, तो उसी पे हम लोग चलते हैं। और फिर भाषा ऐसी चीज है जो जोड़ती है, जोड़ती है, तो फिजी बिल्कुल। हिंदी हमको भारत के लोगों से, भारत के पारंपरिक जो जितने चीजें सबसे और ज्यादा जोड़ती हैं। आप इतने दिन फिजी में रहकर यहाँ की रामायण की परंपरा तो देख ही चुकी हैं। बहुत 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 मैंने क्लोजली देखा है, और मतलब कहीं ना कहीं उन सब चीजों से मैं बहुत प्रभावित हुई जितने दोस्तों। श्रद्धा से लोग यहाँ जी। पर रामायण करते हैं, बिल्कुल, कहीं नहीं करते होंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो क्षमा, लेकिन भारत में भी लोग इतने श्रद्धा से बिल्कुल, नहीं करते। आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, सच्ची बात है ये, हाँ, सच्ची बात क्योंकि है। मैंने क्योंकि भी काफी दुनिया घूमी है, देखा है। क्योंकि जब लोग यहाँ पर आए तो अपने जीवन को राम की तरह देख रहे थे ना, श्री राम श्री की, राम कि ये की भी तरह। हमारा एक वनवास वनवास है। क्या बात है, बहुत गहरी बात बोली इन्होंने। है। ये वनवास है और एक दिन खत्म होगा। खत्म होगा। हम लोग Oh my लौट कर God। तो नहीं गए, लेकिन हमने यही को यही अपना अपना अयोध्या बना लिया। Oh my यहाँ पर मंदिर God। बन गए, यहाँ पर धर्म लीला सब कुछ हो रहा है। आपने दिल छू लिया ऐसी बातें करके। हाँ। सचमुच मतलब एक ना, एक वनवासी इन्होंने समझा उस चीज को, और फिर यहाँ आके यहीं पे अयोध्या बना लिया, यहीं पे सरयू बना लिया, हमने यहीं पे। सिर्फ चौथी पीढ़ी है गिरमिटियों का, अच्छा, लेकिन आप देख रहे हैं आज भारतीय कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, और सच्ची सिर्फ बात यहाँ है। नहीं पूरे दुनिया में। आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चल दीजिए, फिजी इंडियंस आर एवरीवेयर। माय गॉड, माय गॉड। तो हम लोगों के पास यहाँ जमीन नहीं है। जी ये जितना जमीन है आदिवासियों का, हम सिर्फ आदिवासी यहाँ। लीसी हैं। जी।
we are just leasing. सिर्फ 3% of the land in Fiji are freehold, ओके which is owned by normally the Europeans और कुछ हिंदुस्तानियों ने खरीदा है। कुछ। लेकिन majority of the हिंदुस्तानी जो है लगभग 90% से ज़्यादा हम लोग लीज के जमीन पे रहते हैं। अरे। कभी इसको हम अपना नहीं कह सकते। तो हम जानते हैं हमारे, लेकिन हमारा पूर्वजों ने ये समझा कि एक ही चीज़ है जो हमारी उन्नति में हमारे साथ रहेगा, वो वो है है हमारी शिक्षा, पढ़ाई शिक्षा। लिखाई ना। सही बात और दूसरी है शांति के लिए हमारा धर्म। तो जो धर्म हमारा को धर्म कभी हमें नहीं छोड़ो। सिखाता है इस चीज को। शायद फीजी, शायद नहीं, डेफिनेटली फीजी ही भारत से सबसे दूर है। जितने गिरमिटिया गए हैं, फीजी सबसे इज फीजी द फेदर्स्ट अवे। सबसे लेकिन दूर है। यहाँ पर जो हिंदी संस्कृति कल्चर का सर्वाइवल है इतना ज़्यादा, मैं नहीं कहता और जगह पर नहीं है, हाँ। लेकिन यहाँ पर लेकिन मैं बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, जितने ज़्यादा दूर है ना फीजी उतना, भारत से, हाँ। उतने ज़्यादा दिल के करीब है, ये मैं बोलूँगी। क्योंकि मैंने खुद महसूस किया यहाँ पे रहते रहते दोस्तों, पिछले 5-5.5 सालों से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कभी भी मुझे ऐसा इसलिए लगा काफी ही लोग नहीं। यहाँ पे क्या कहते हैं, स्मॉल इंडिया। हाँ, स्मॉल इंडिया, मैं वही कह रही हूँ लिटिल इंडिया। एक्चुअली। तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं अपने देश से दूर हूँ, मैं अपने भारत से दूर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच्ची मिनी इंडिया में रह रही हूँ। यहाँ लोगों से मिलती जुलती हूँ, बातें करती हूँ, सारे त्योहार, तीज त्योहार सब कुछ मनाते हैं, हर चीज़ें करते हैं। मतलब कभी भी ऐसा एहसास नहीं, इतना इनफैक्ट मैंने वहाँ नहीं करा होगा सब चीज़ें ना, जो मेरे यहाँ के मुझे पता चला। आई एम रियली ग्लैड, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ये सब। थैंक यू। तो ये है छोटी संक्षेप में फीजी हिंदी की इतिहास, जी। कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छे से बताया, और जिस तरह से इन्होंने सिंपल शब्दों का इस्तेमाल किया, और जिस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश करी छोटे छोटे चीज़ों की तरह ना, कि भी कैसे चीज़ें शुरू हुई, कैसे कैसे लोग आपस में मिले, क्या कौन सी कहानियाँ उस वक्त रही, कौन से ना डीप रीजन जहाँ पे रहे, जो मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों को ना बदलाव जिनके अंदर आया। तो यस, बहुत मज़ा आया मुझे तो ये सब बातें करके, और मैं चाहूँगी